दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि आजकल के बच्चे धर्म कर्म से दूर हैं, अपने धार्मिक मूल्यों से दूर हैं? और आज मैंने पीटीएम में यही गंभीर मुद्दा चुना है। ज़रा मुझे बताइए कि आपके बच्चे अपने धर्म के बारे में कितना जानते हैं? सोचिए। या कितना पूजा पाठ करते हैं? हंसिए मत, बताइए, क्या आपके बच्चे पूजा पाठ करते हैं? करते भी हैं या नहीं? और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? मैं सबको कटघरे में नहीं ले रहा, मैं किसी को कटघरे में ले ही नहीं रहा, मैं तो इन जनरल चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते? आपके बच्चे पूजा पाठ क्यों नहीं करते? कभी सोचा है आपने? देखिए, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है कि चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़ते हों तो उनको ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर वो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हैं तो उनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर वो किसी मुस्लिम स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो उनको मुस्लिम धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है, उससे संबंधित बातें बताई जाती है। तो फिर आप अपने घर में उन्हें अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बता रहे? आपको क्यों लगता है कि आपको अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताना चाहिए? या अगर आपके बच्चे धर्म के बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं? केवल इसलिए कि स्कूल में जिस धर्म का स्कूल है या जिस धर्म की तरफ उस स्कूल का झुकाव है, उससे संबंधित बातें सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है? और घर में बच्चा कह सकता है कि भाई मेरे को आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, तो आप शांत हो जाएंगे? ऐसा आपको सही लगता है क्या? आजकल के बच्चे अपने धर्म से ही नहीं, इस वजह से अपने मूल से भी अलग हो रहे हैं, बेसिक्स से अलग हो रहे हैं। या यूं कहें कि वो अपने धर्म और मूल से कभी जुड़ ही नहीं पाए, कभी बेसिक्स से जुड़ ही नहीं पाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल बहुत जिम्मेदार है, हमारा कल्चर जो हमने बना लिया, छोटे छोटे गाँवों से आकर के, छोटे छोटे शहरों से आकर के हम बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन में आ गए, अच्छा कमाने और अच्छा रहन सहन पाने के लालच में, और बस यहाँ पर भाग दौड़ रहे हैं, ना अच्छा कमा पा रहे हैं, ना अच्छा रहन सहन हम अपना पा रहे हैं। उस चक्कर में हमें नुकसान बहुत हो रहे हैं, उनमें से एक नुकसान ये भी है। मैं तो खैर कहता हूँ कि अपने बच्चों को हमें सभी धर्मों के बारे में बताना चाहिए, केवल अपने धर्म के बारे में नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि हम अपने धर्म के बारे में भी उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे, उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं डेवलप कर पा रहे कि वो अपने धर्म के बारे में कुछ जाने, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है। और इसका भी नुकसान हमें आगे चलकर होगा। जाहिर सी बात है, कोई गलती हम करेंगे तो उसका खमियाजा हमें भुगतना होगा, और गलती का खमियाजा होगा ही होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नुकसान तो हमको उठाना पड़ेगा। देखिए, आप हो सकता है कहें कि धर्म के बारे में जानना या मानना एक लेवल के बाद कट्टरता हो जाती है। मैं नहीं मानता। धर्म के बारे में जानना या फिर अपने धर्म को मानना कभी कट्टरता हो ही नहीं सकती। आप कहेंगे कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये जाने कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है ना? मैंने आमतौर पर लोगों को, जब मैंने सवाल पूछा लोगों से कि भाई आपका बच्चा आपके धर्म के बारे में कितना जानता है, तो उन्होंने कहा हम तो अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन सभी धर्म इंसानियत का ही तो पाठ पढ़ाते हैं। सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी धर्म हैं देश और दुनिया में, सब इंसानियत का ही तो पाठ पढ़ाते हैं। और आप अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो फिर उन्हें धर्म से दूर क्यों कर रहे हैं? जबकि धर्म उन्हें इंसानियत सिखाने और समझाने में और ये बताने में कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। आपका काम केवल बच्चों को धर्म की ओर उन्मुख करना है। इंसानियत का पाठ, इंसानियत ही धर्म है, ये उन्हें धर्म सिखा देगा, धर्म पढ़ा देगा। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं होने दे रहे? देखिए, पूजा पाठ करना, मैंने शुरू में पूछा था कितना पूजा पाठ करते हैं। धर्म के बारे में जानना, धर्म को मानना एक अलग चीज़ है, और पूजा पाठ करना उसका एक अलग अंग है, एक अलग पहलू है। अब उस पर आते हैं। पूजा पाठ करना कोई धर्मांधता नहीं है कि आप अगरबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, या फिर आप किसी भी धर्म में जैसे भी पूजा अर्पित की जाती है वैसे अर्पित कर रहे हैं तो आप धर्मांध हो गए। कहते ये हैं, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो गॉड फियरिंग होता है, इसलिए वो भगवान को मानता है। एक हद तक की बात ठीक हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत बड़े पढ़े लिखों को पूजा पाठ करते देखा है।
आज भी जब कोई सैटेलाइट हिंदुस्तान से लॉन्च होता है तो नारियल फोड़ा जाता है ना? वो धार्मिक मान्यता ही तो है। तो क्या साइंटिस्ट पढ़े लिखे नहीं होते जो नारियल फोड़ रहे होते हैं? आप समझिए बात को। पूजा पाठ जो है अनुशासन सिखाता है बच्चों को। हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म में जो पद्धतियां हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों में सकारात्मकता लाती हैं, उन्हें अनुशासित करती हैं। हम सिर्फ एक सेंटर, हमने फोकस कर लिया धर्म कि भाई हम धर्म का मतलब है बच्चे को धर्मांध बना रहे हैं, भगवान भगवान ना। बहुत कुछ है धर्म से जुड़ा हुआ। धर्म की बहुत सी शाखाएं हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। केवल भगवान नहीं है धर्म का मतलब। आप देखिए पूजा पाठ किस कदर अनुशासन सिखाता है, कैसे पॉजिटिविटी आती है पूजा करने से। मेडिटेशन तक तो हम अपने बच्चों को भी करवा लेते हैं, हम खुद मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन क्या है? पूजा की ही तो एक पद्धति है। आप किसी निराकार पर ध्यान लगाते हैं, सामने पूजा में आपके कोई आकार होता है, कोई तस्वीर होती है। तो इन माइन्यूट से अंतरों को समझिए और फिर अपने बच्चों के साथ बर्ताव कीजिए। पूजा पाठ कोई धर्मांधता नहीं है, बल्कि पूजा पाठ अनुशासन सिखाता है, ध्यान रखिए। धार्मिक कहानियाँ बच्चों के विकास में बहुत सकारात्मक भूमिकाएं निभाती हैं, है ना? रामायण, महाभारत, ये किसी भी धर्म से जुड़ी कोई भी कहानी, ये बच्चों के अंदर बहुत सकारात्मक भूमिकाएं निभाती हैं। लेकिन बच्चे आजकल विदेशी कंटेंट देख रहे हैं, विदेशी गाने सुन रहे हैं, विदेशी सीरियल देख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चे तो विदेशी कंटेंट देख रहे हैं, विदेशी गाने सुन रहे हैं, विदेशी सीरियल देख रहे हैं। उन्हें बताइएगा कि कितने ही विदेशी जो हैं वो हिंदुस्तान में यहाँ के धार्मिक मूल्यों से प्रभावित होकर के बस चुके हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कितने ही विदेशी दुनिया भर के देशों से हमारे हिंदुस्तान के धार्मिक मूल्यों से प्रभावित होकर के यहाँ बस चुके हैं। आप इस्कॉन का ही उदाहरण ले लीजिए, हरे राम हरे कृष्णा। इतना हम नहीं करते जितने वो लोग करते हैं, और ऐसा हर धर्म में है। वो हमारे भगवानों की पूजा जो है हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे इष्टों की पूजा हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो बच्चों को ये दिखा करके समझाया जाना चाहिए कि देखो हमारे धर्म में कितनी ताकत है, कि केवल हम ही नहीं बल्कि बाहर दुनिया के अन्य देशों के लोग भी इसकी महत्ता को समझ रहे हैं, इसकी ताकत को समझ रहे हैं, इसके मूल्यों को समझ रहे हैं, और वो यहाँ हिंदुस्तान में बस रहे हैं। ये कट्टरता नहीं है। वो कितने अनुशासित हैं, जाकर देखिए, उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान के धर्मों में क्या है। वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। विदेशी, वो विदेशी जिनके गाने हमारे बच्चे सुन रहे हैं, जिनके सीरियल देख रहे हैं, वो विदेशी हमारे धर्मों से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ देश में बस रहे हैं। पीटीएम में ये बहुत छोटे स्तर पर मैंने मुद्दा उठाया है। मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ। अभी मैं लिबरल होने की, सेक्युलर होने की श्रेणी तक नहीं पहुँचा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम अपने छोटे बच्चों की परवरिश अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो उनका भविष्य बहुत अच्छा होता है। हम वहाँ तक जाएंगे ही नहीं, हम छोटे बच्चों पर ही रहते हैं, है ना? क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी, नींव अगर ठीक होगी तो उस पर इमारत भी बहुत अच्छी, सुदृढ़, मजबूत बनेगी। तो दोस्तों, पीटीएम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सुझाव हों तो ज़रूर दीजिएगा। मैं सभी सुझावों को पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि अब रिप्लाई भी करना शुरू करूँ आप सभी लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मुद्दा मेरे से छूट रहा है या मैंने अब तक नहीं उठाया तो मुझे कमेंट करके बताइए। उस मुद्दे को यहाँ पर चर्चा के लिए उठाया जाएगा और चर्चा में शामिल होइए। अगर आप मेरे साथ बैठ करके मेरे स्टूडियो में बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करूँगा, आप आइएगा और हम बैठ कर बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं और आप जो कुछ जिन बातों को लेकर के मैं चिंतित हूँ उनका अपने घर में ख्याल रखते हैं तो ज़रूर अपने पड़ोसी को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा जो शायद इन बातों का ख्याल न रखता हो। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सर्कुलेशन में जिन लोगों को आपको लगता है कि ऐसी बातें सुने जाने की ज़रूरत है, सुनाए जाने की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर इस पीटीएम विद अनुराग मुस्कान का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा और कहिएगा कि वो ये चैनल सब्सक्राइब करें, है ना? पीटीएम में एक अगला मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन वादा कीजिए कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।